कुमकुम भाग्य। आज तो ना वो मुहावरा चेंज करना पड़ेगा। फाइल मिली तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। एक बार बस पता चल जाए कि वो दोनों कौन थे, फिर देखना सच में गाड़ी के नीचे उन्हें कुचल ना दिया ना तो मेरा नाम भी आलिया मेहरा नहीं। 2 मिनट में पता चल जाएगा। एक मिनट रिलैक्स। अब लग रही है परफेक्ट जोड़ी। हेलो हाँ, खाना तो पड़ेगा ना, फेवरेट है मिठाई हमरा। तुम इतना बोल रही हो तो खाना पड़ेगा। लेकिन आलिया चुप चुप के तुम बैठो यहाँ पे और लड्डू खाओ। तुम मुझे खा के बताओ कि तुमने फास्ट नहीं रखा। ये क्या कर रही हो तुम? मुन्नी तुम लड्डू खाओ। कि तुमने व्रत रखा है और मुझसे झूठ बोला तुमने। हाँ तो बोल रही हूँ ना, अब सच बोल रही हूँ। मैंने व्रत रखा है, कर लो जो करना है। जाके घर में सबको बताओगी, ढिंडोरा पीटोगी कि मैंने व्रत रखा है, या आलिया से जाके शिकायत करोगी कि मैंने इनके नाम का व्रत रखा है। मैं डंके की चोट पे तुम्हारे सामने कह रही हूँ, मैंने अभिषेक प्रेम मेहरा के नाम पे व्रत रखा है। कर लो जो करना। बहुत बार निकल आए तुम्हारे, और जो पंगा तुमने मुझसे लिया है ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कि तुमने व्रत रखा है, मुझसे झूठ बोला तुमने। हाँ तो बोल रही हूँ ना, अब सच बोल रही हूँ। मैंने व्रत रखा है, कर लो जो करना है। क्या करोगी तुम? जाके घर में सबको बताओगी, ढिंडोरा पीटोगी कि मैंने व्रत रखा है, या आलिया से जाके शिकायत करोगी कि मैंने इनके नाम का व्रत रखा है। मैं डंके की चोट पे तुम्हारे सामने कह रही हूँ, मैंने अभिषेक प्रेम मेहरा के नाम पे व्रत रखा है। कर लो जो करना। आसमान को देखकर छोटे बच्चे को भी लगता है कि चांद उसी का है, लेकिन उस बच्चे की सोचने की वजह से चांद किसी का हो नहीं जाता। जो तुम पाने की कोशिश कर रही हो ना तनु, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम मेरा व्रत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। क्या हो जाएगा मेरा व्रत तोड़कर? तुम व्रत रख लोगी उनके नाम का, और तुमने रख भी लिया। वो खोल देंगे आके तुम्हारा व्रत। क्यों नहीं समझती? वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये रिश्ता हमारा है। एक तरफा प्यार कभी रिश्ता नहीं बन सकता। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी तनु, और वो मेरे साथ रहेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ये समझ ही नहीं पा रही हो कि वो तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। तुम अब भी पति और पत्नी के बीच में आ रही हो, और जो बीच में आता है ना, उसका कोई रिश्ता नहीं होता। ना वो यहाँ का रहता है, ना वहां का। वो किसी का नहीं हो पाता। भी समझने की कोशिश करो तनु, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उस आलिया की बात में आकर तुम अपनी बची कुची जिंदगी बर्बाद मत करो। निकल जाओ इस घर से, क्योंकि जब तक ये मंगलसूत्र तनु तुम। थैंक गॉड नहीं, थैंक तनु का। आलिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मुन्नी अभी से प्यार करती है, उसके लिए व्रत रखा है। वो सब सच है। फिर से ये मुन्नी का रेडियो तुम्हारा बजने लग गया? अरे ये रेडियो न्यूज नहीं है, ये आकाशवाणी, और आकाशवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। मैंने मुन्नी को खुद अपनी आंखों से देखा। वो मिठाई सारी खिड़की से बाहर फेंक रही थी, और आलिया उसने खुद एक्सेप्ट किया कि वो अभी से प्यार करती है, उसके लिए व्रत रखा है। और सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने मुझे धमकी दी कि मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। ओपन चैलेंज किया कि मैं अभी के सपने देखना बंद करूं। अभी सिर्फ उसका है, वो उससे प्यार करती है, उसी के साथ रहेगी वो। You know what? Just stop it. अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो उसका पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से जरूर बाहर निकालूंगी। तुम थकती नहीं हो क्या? हर वक्त मुन्नी मुन्नी मुन्नी। तुम्हारे दिमाग में कोई और बात नहीं आती है क्या? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि जरूरी नहीं है कि जहां धुआं हो आग वहीं है। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी इतनी बड़ी आग बन के निकल सकती है। और इस वक्त मैं उसी चिंगारी को ढूंढने की फिराक में हूँ, लेकिन तुम बीच में आके मुझे डिस्टर्ब करोगी ही करोगी। हाँ, तुम्हें बस मुन्नी की पड़ी। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि कोई हमारी नाक के नीचे से वो साइन किए हुए पेपर्स चुरा कर ले गया। हर वक्त बस तुम अपने बारे में सोचो और कुछ मत सोचना। तुम भूल जाती हो कि मुन्नी को इस घर में मैं लेकर आई थी। वो मेरी कठपुतली है। मैं जब चाहूँ उसे इस घर से बाहर फेंक सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। यही तो तुम गलती कर रही हो। वो मुन्नी पहले जैसी नहीं रही, उसे शहर की हवा लग चुकी है। हमारे साथ रह रहे के हमारे जैसा दिमाग चलाने लगी, और शायद प्लानिंग में हमसे ज्यादा दिमाग चलाने लगी।
मेरे हाथ से पियोगी, मैं बुरा तो नहीं ना मानूंगा। अरे नहीं। अपना जब तक चांद नहीं निकलता ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। पति पत्नी के बीच में चांद कहाँ से आ गया? You man, पता है पहले मेरे हर गाने का हीरो ना चांद हुआ करता था, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा विलन बन गया है। देखो यहाँ पर मेरी बीवी भूखी प्यासी और तुम बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे सब सुनो 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 सुनो। अरे प्रज्ञा तुम यहाँ हो, चांद निकल आया है। चलो चलो चांद जल्दी। निकल आया है। अरे चलिए सब लोग। कहाँ चली? चांद देखने। चांद देखने मैं भी तो अपने चांद के साथ चलूंगा। तुम अपनी चांद की पूजा करना, मैं अपनी चांद की पूजा करूं। चले। क्यों है पम्मी, रो क्यों रही है तू? ये मुंह चांद ही नहीं निकल रहा है और भूख के मारे ना मेरे पेट दुख रहा है अब। ओ हो। अच्छा एक बात बता, वो जो तू बोल ले गई थी पॉपकॉर्न्स का मेरे हाथ से तू जबरदस्ती किचन में रखने के लिए, उसमें से तूने थोड़े से ही खाए या फिर सारे ही खा गई? नहीं पेट दुख रहा है ना? पॉपकॉर्न होते ही क्या है, और उतने से पॉपकॉर्न से कहाँ भूख मिटती है। ये बात तो तेरी सही है, आई टोटली एग्री विद यू। पॉपकॉर्न का साइज देखो, इतना इतना सा निक्का निक्का सा, और तेरा साइज देखो। देखिए आप मजाक मत कीजिए मेरे साथ प्लीज, मैं मर रही हूँ भूख से। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा वेट ही कम हो गया, 2 किलो कम लग रहा है। आजा भाई चांद। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। अरे क्या कर रहे हो? मैं तो आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि चांद निकल आया है। अरे वाह मिताली, तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे अपने गले का हार उतार कर मुझे दे दो, है ना? मजाक करने के लिए ना तेरे पापा जी ही बहुत है। अरे वैसे पता है अब आप ऑफिशियली अपना व्रत खोल सकती हैं। और पता है मैं आप सबको बता दूं कि मम्मी जी ने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? रियली? अच्छा ऑफिशियली तोड़ दे तो। पापा चलिए इन लोगों को खिलाकर हम भी कुछ खाते हैं। हाँ चलो तू अब ऑफिशियली कुछ खा ले। चलो। आ जाओ। चुटका चुटके। आज तो ही गई तनु, बहुत तंग की है वो पिरग्या को। एक बार हमरे बच्चे हमरे हाथ आ गए ना, फिर देखो हम कैसा नाच नचाते हैं तुमको। और फिर आइला को भी तो नहीं छोड़ेंगे ना हम। पिरग्या और हम दोनों मिल के तुम दोनों से बदला लेंगे। ठीक है एक साथ खाएंगे। 3 गिनो, 1 2। ये सच अगर परिवार वालों के सामने आ गया तो तुम रातों रात घर के राजा हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रही, ये सच परिवार वालों के सामने आना जरूरी है। पति हो तो तुम्हारे जैसा। ओहो दीदी, देर आए पर दुरुस्त आए, पर अब आए वो क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। शर्लिन पर नजर रखनी होगी। उसने अपने मुंह से कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से ही अपना व्रत तोड़ेगी, तो इसका मतलब वो यहाँ जरूर आएगा। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बोलती हैं, और तुम्हारे चेहरे पे तो साफ लिखा है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। पसंद तो मैं तुम्हें करती हूँ, तुम हो ही इतने क्यूट से। समीर और सृष्टि, मतलब इन दोनों में कुछ चल रहा है। ये सब अचानक क्या कह रही हैं आप? देखो बेटा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ अपनी बात कह सकती हैं। अब सच छुपाकर क्या फायदा? मैं जानती हूँ कि हम सब लोग कोशिश कर रहे थे कि असली गुनहगार का नाम सामने ना आए, ताकि घर वालों को, खास करके नरेन बाबू का दिल ना दुखे।
की पंजीरी का स्वाद है। ये पंजीरी मेरी माँ ने बनाई है मेरे लिए। इसका मतलब नील की माँ ही महक है।